नमस्कार दोस्तों हमारे सामने कक्षा 7 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है। पिछली कक्षा में हमने द्वादशः पाठः विद्याधनम पढ़ लिया था और इस कक्षा में हम उस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 1 है, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। यानी सही कथन के सामने आम लिखना है यानी हाँ, और गलत कथन के सामने न लिखना है यानी नहीं। पहला कथन है विद्या राजसु पूज्यते, यानी विद्या राजाओं में पूजी जाती है। यह कथन बिल्कुल सही है, इस कारण से आम लिखा जाएगा। दूसरा कथन है वाग्भूषणम भूषणम न, यानी वाणी रूपी आभूषण आभूषण नहीं है, तो ये कथन गलत है, इस कारण से न। अगला है विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम, यानी विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, ये कथन सही है, इस कारण से आम। अगला है विदेश गमने विद्या बंधुजन न भवति, यानी विदेश गमन के समय विद्या मित्र नहीं होती है, ये कथन गलत है, इस कारण से न। और अगला है सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु, यानी सब कुछ छोड़ करके विद्या पर अधिकार करो, ये कथन बिल्कुल सही है, इस कारण से इसके सामने आम लिखा जाएगा। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 2 पर, जिसमें बोला है अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत, यानी पदों में लिंग विभक्ति और वचन लिखना है। जैसे सबसे पहला पद है नरस्य, तो नरस्य शब्द पुल्लिंग का है और षष्ठी विभक्ति एक वचन का। फिर दूसरा है गुरुणाम, गुरुणाम भी पुल्लिंग का शब्द है, इसमें षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन। केयूराह, यह भी पुल्लिंग का शब्द है, इसमें प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। फिर अगला है कीर्तिम, यह स्त्रीलिंग का शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। और भूषणानी, यह नपुंसकलिंग का शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 3 पर, जिसमें बोला है श्लोकांशान योजयत, यानी श्लोक के अंशों को जोड़ना है। तो सबसे पहला है विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, इसका मिलान होगा विद्या विहीनः पशु। दूसरा केयूराह न विभूषयन्ति पुरुषम, इसका मिलान हारा न चंद्रोज्ज्वला। अगला न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम, इसका मिलान होगा न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। अगला सत्कारायतनम कुलस्य महिमा, इसका मिलान रत्नैर्विना भूषणम। और सबसे अंत में है वाण्येका समलंकरोति पुरुषम, इसका मिलान होगा या संस्कृता धारयते। तो इस प्रकार से ये मिलान करना था। और अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 4, जिसमें बोला है एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं, एक शब्द में लिखने हैं। पहला प्रश्न है कह पशु, यानी पशु कौन है, तो उत्तर है विद्या विहीनः, यानी विद्या से विहीन व्यक्ति पशु है। अगला प्रश्न है का भोग करी, यानी भोगों को उपलब्ध कराने वाली कौन है, तो उत्तर है विद्या, विद्या भोगों को उपलब्ध कराने वाली है। अगला प्रश्न है के पुरुषम न विभूषयन्ति, यानी कौन पुरुष को सुशोभित नहीं करती है, तो उत्तर है केयूराह, यानी बाजूबंद, बाजूबंद पुरुष को सुशोभित नहीं करते हैं। अगला है का एका पुरुषम समलंकरोति, यानी कौन एक पुरुष को अलंकृत करती है, तो उत्तर है वाणी, मतलब वाणी एक ऐसी चीज है जो पुरुष को अलंकृत करती है। और अगला है कानी क्षीयन्ते, यानी क्या नष्ट हो जाते हैं, तो उत्तर है भूषणानि, मतलब सभी आभूषण नष्ट हो जाते। प्रश्न 5 है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न बनाने हैं। पहला वाक्य है विद्या विहीनः नरः पशु अस्ति, यानी विद्या से रहित मनुष्य पशु है। अब देखिए इसमें नरः शब्द क्योंकि रेखांकित है, इस कारण से उस शब्द के आधार पर प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न यह बनेगा कि विद्या से रहित कौन पशु है, जिसको संस्कृत में बोलेंगे विद्या विहीनः कः पशु अस्ति, यानी विद्या से रहित कौन पशु है। दूसरा वाक्य है विद्या राजसु पूज्यते, यानी विद्या राजाओं में पूजी जाती है। प्रश्न होगा क्या राजाओं में पूजा जाता है, जिसके लिए संस्कृत में कहेंगे का राजसु पूज्यते। अगला है चंद्रोज्ज्वलाः हाराः पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, यानी चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार पुरुष को अलंकृत नहीं करता है। प्रश्न अपन बनाएंगे कि चंद्रमा के समान उज्ज्वल क्या
पुरुष को अलंकृत नहीं करता है। तो जिसको संस्कृत में बोलेंगे चंद्रोज्ज्वलाः काः पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, यानी चंद्रमा के समान उज्ज्वल क्या पुरुष को अलंकृत नहीं करता है। अगला है पिता हिते नियुंक्ते, यानी पिता हित में लगाते हैं। इसके लिए प्रश्न बनेगा कौन हित में लगाता है, तो उसको संस्कृत में बोलेंगे कः हिते नियुंक्ते, यानी कौन हित में लगाता है। अगला वाक्य है विद्याधनम सर्व प्रधानम धनम अस्ति, यानी विद्याधन सभी में प्रधान धन है। प्रश्न होगा विद्याधन कैसा धन है, तो अपन जिसको संस्कृत में बनाएंगे कि विद्याधनम कीदृशम धनम अस्ति, यानी विद्याधन किस प्रकार का धन है। अगला है विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति, यानी विद्या दिशाओं में प्रसिद्धि फैलाती है। जिसके लिए प्रश्न होगा कि विद्या कहाँ प्रसिद्धि फैलाती है, तो इसको संस्कृत में बनाएंगे विद्या कुत्र कीर्तिम तनोति। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 6 पर, जिसमें बोला है पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखने हैं। क वाला प्रश्न है गुरुणाम गुरु का अस्ति, यानी गुरु की गुरु कौन है, तो उत्तर है गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति, यानी गुरुओं की गुरु विद्या है। ख वाला प्रश्न है कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति, यानी कैसी वाणी पुरुष को अलंकृत करती है, तो उत्तर है संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति, यानी संस्कृति से युक्त वाणी पुरुष को अलंकृत करती है। अगला प्रश्न है व्यये कृते किम वर्धते, यानी खर्च करने पर क्या बढ़ता है, तो उत्तर है व्यये कृते विद्याधनम वर्धते, यानी खर्च करने पर विद्याधन बढ़ता है। और घ वाला प्रश्न है भाग्य क्षये आश्रयः कः, यानी भाग्य के क्षय हो जाने पर, भाग्य नष्ट हो जाने पर कौन सहारा होता है, तो उत्तर है भाग्य क्षये आश्रयः विद्या, यानी भाग्य नष्ट हो जाने पर हमारा सहारा विद्या होती है। अब चलेंगे अपन प्रश्न नंबर 7, जिसमें बोला है मंजूषातः पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखत, यानी मंजूषा में से पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग इन तीनों लिंगों के शब्दों को अलग अलग लिखना है। तो देखिए पुल्लिंग में शब्द आएंगे हाराह मूर्धजाह पशु गुरु, ये पुल्लिंग के शब्द हैं। स्त्रीलिंग के शब्द हैं अलंकृता विद्या संस्कृता रति, और नपुंसकलिंग के शब्द हैं भूषणम धनम कुसुमम और सततम।